कम्युनिकेशन स्किल्स ये आपकी सफलता की चाबी हो सकती हैं, चाहे वो कोई इंटरव्यू हो या कोई रिश्ता। तो चलिए आज हम 7 ऐसे मनोवैज्ञानिक तरीकों को समझते हैं जो आपकी बातचीत करने की कला को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं। देखिए, बात करने का तरीका ना सिर्फ शब्दों का खेल नहीं होता। ये तो हमारे व्यक्तित्व का आईना है। जब आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होती हैं तो रिश्ते बेहतर बनते हैं, नए मौके मिलते हैं और आपकी पर्सनालिटी भी ज्यादा दमदार लगती है। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है? ये एक ऐसी कला है जिसे कोई भी सीख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले सिद्धांत से, और वो है कनेक्शन बनाने की कला। अब इसका राज क्या है? बहुत सिंपल, दूसरों को खास महसूस कराना। सोचकर देखिए, हम सब चाहते हैं कि हमें अहमियत मिले, है ना? और जब हम किसी को ये एहसास दिलाते हैं तो अपने आप ही हम एक बेहतर कम्युनिकेटर बन जाते हैं। और पता है, ये करना बहुत आसान है। जैसे किसी का नाम लेके बात करना, ये तुरंत एक कनेक्शन बना देता है। या फिर एक सच्ची तारीफ, वो उन्हें आपके और करीब ले आती है। और सबसे जरूरी, जब आप उनकी बातों में सच में दिलचस्पी दिखाते हैं तो उन्हें लगता है कि अरे, ये इंसान सच में मेरी परवाह करता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए कि एक छोटे से जवाब से कितना फर्क पड़ सकता है। कोई कहे ठीक है, बात वही खत्म। लेकिन अगर जवाब हो सच में, क्या बात है, ये तो बहुत बढ़िया आइडिया है, तो ये एक जोश दिखाता है, सामने वाले को महसूस कराता है कि हाँ, मेरे आइडिया की कोई वैल्यू है। और इसी से तो भरोसा और तालमेल बनता है। चलिए अब आते हैं कनेक्शन बनाने के दूसरे सिद्धांत पर, और वो है बातचीत को टू वे स्ट्रीट बनाना। एक बात हमेशा याद रखनी है, एक बढ़िया कम्युनिकेटर सिर्फ बोलता ही नहीं है, वो दूसरों को भी बातचीत का हिस्सा बनाता है। तो सवाल यह है कि ये करे कैसे? देखिए, सिर्फ ये कहने के बजाय कि मेरा दिन अच्छा था, ये पूछें मेरा दिन तो बढ़िया था, आपका कैसा रहा? ये एक ओपन एंडेड सवाल है जो उन्हें अपनी बात शेयर करने के लिए एक तरह से न्योता देता है। फिर बस उन्हें बोलने का मौका दीजिए और ध्यान से सुनिए ताकि बात आगे बढ़ सके। ओके, अब कनेक्शन से आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आत्मविश्वास के विज्ञान की। क्या आपको पता है कि किसी पर भी पहला इंप्रेशन सिर्फ 5 सेकंड में बन जाता है? टॉक लाइक टीईडी किताब में भी यही बताया गया है कि बातचीत के वो शुरू के कुछ पल ही सब कुछ तय कर देते हैं। जी हां, सिर्फ 5 सेकंड। इतने से वक्त में ही लोग तय कर लेते हैं कि आपसे बात करना दिलचस्प होगा या नहीं। इसीलिए एक दमदार शुरुआत करना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही पूरी बातचीत के लिए एक स्टेज सेट करती है। तो सवाल है, ये मजबूत शुरुआत करें कैसे? 3 आसान चीजें हैं। पहली, एक मुस्कुरान के साथ शुरू करें, ये फौरन एक पॉजिटिव माहौल बना देती है। दूसरी, आपकी आवाज में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इससे पता चलता है कि आपको अपनी बात पर यकीन है। और तीसरी और आखिरी चीज, एनर्जेटिक रहिए। आपकी एनर्जी ना वो सामने वाले तक पहुंचती है और उन्हें भी एंगेज करती है। अच्छा, अब आते हैं आत्मविश्वास के चौथे सिद्धांत पर, और ये बहुत जरूरी है। देखिए, सिर्फ ये मायने नहीं रखता कि आप क्या कहते हैं, बल्कि ये भी कि आप उसे कैसे कहते हैं। आपकी आवाज का जो टोन है ना, वो आपके शब्दों से कई ज्यादा असरदार हो सकता है। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। शब्द वही हैं, तुम ठीक हो, लेकिन टोन से मतलब पूरी तरह बदल जाता है। एक फ्लैट टोन में पूछेंगे तो लगेगा कि बस पूछने के लिए पूछ रहे हैं, लेकिन अगर आपकी आवाज में थोड़ी केयर हो तो वो सच्ची चिंता दिखाती है। लोग शब्दों से ज्यादा टोन पर रिएक्ट करते हैं। तो अपनी टोन को बेहतर कैसे बनाया जाए? कोशिश करें कि आवाज नर्म और शांत हो। बोलते समय चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान रखें, इससे आपकी आवाज में अपने आप एक गर्मजोशी आ जाती है। और हाँ, तेज या आक्रामक लहजे से बचें, क्योंकि ये जाने अनजाने में लोगों को आपसे दूर कर सकता है। और अब आते हैं आत्मविश्वास के आखिरी सिद्धांत पर, जो है एक लीडर की तरह रुकना और सोचना। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है सोच समझ कर बोलना, ना कि जल्दबाजी में। जो लीडर्स होते ना, वो कभी जल्दबाजी में नहीं बोलते, वो अपने शब्दों को बहुत ध्यान से चुनते हैं। ये एक बहुत पावरफुल आइडिया है, पता है? हम अक्सर सोचते हैं कि जो तेजी से बोलता है वो बहुत इंटेलिजेंट है, लेकिन असल में ये नासमझी की निशानी भी हो सकती है। इसके उलट बोलने से पहले एक पल रुकना, ये आत्मविश्वास और मैच्योरिटी दिखाता है। इससे पता चलता है कि आप समझते हैं कि आपके शब्दों का क्या असर होगा। चलिए अब एक बहुत ही मजेदार चीज पर आते हैं, कहानी कहने का जादू। कहानियां हमारी बातों को यादगार बनाती हैं और लोगों से गहरे कनेक्शन बनाने में मदद करती हैं। कहते हैं ना, लोग फैक्ट्स भूल सकते हैं, पर एक अच्छी कहानी हमेशा याद रहती है। तो जरा सोचिए, लोगों को असल में क्या जोड़ता है? सिर्फ तथ्य या फिर कहानियां? जवाब साफ है, कहानियां। ये हमारे मैसेज में जान डाल देती हैं और एक ऐसा असर छोड़ती हैं जो लंबे समय तक रहता है। तो अपनी बातचीत में कहानियों को कैसे शामिल करें?
बहुत आसान है। अपने पर्सनल अनुभव शेयर करें, अपनी बातों में थोड़ी भावनाएं, इमोशंस जोड़ें और असल जिंदगी के उदाहरण दें। ये तरीके आपकी बातों को भरोसेमंद और यादगार बना देते हैं। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी हिस्से पर, महारत हासिल करने का रास्ता। देखिए, इन सभी सिद्धांतों को जानना ही काफी नहीं है, इन्हें अपनी आदत बनाना होगा, और ये सिर्फ और सिर्फ लगातार प्रैक्टिस से ही मुमकिन है। और यहीं पे एटॉमिक हैबिट्स का कॉन्सेप्ट काम आता है। बड़े बदलाव हमेशा छोटे छोटे रोज के अभ्यासों से आते हैं। एक बेहतरीन कम्युनिकेटर कोई रातों रात नहीं बन जाता, ये तो समय के साथ की गई छोटी छोटी कोशिशों का नतीजा होता है। तो एक सिंपल सा 3 स्टेप रूटीन है जिसे आजमाया जा सकता है। पहला, रोज 5 मिनट शीशे के सामने प्रैक्टिस करें, अपने एक्सप्रेशंस और टोन को देखने के लिए। दूसरा, रोज सुधार के लिए कोई एक चीज चुनें और बस उसी पर फोकस करें। और तीसरा, जो अच्छे स्पीकर्स हैं उन्हें सुनें और उनसे सीखें। तो एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई भी पैदाइशी तौर पर एक महान कम्युनिकेटर नहीं होता। ये एक स्किल है, एक हुनर है, जिसे कोई भी सही लगन और प्रैक्टिस से सीख सकता है और इसमें महारत हासिल कर सकता है। तो मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़ता हूं, बेहतर कम्युनिकेशन की तरफ आज आपका वो पहला छोटा कदम क्या होगा? और वो है कम्युनिकेशन। सोचिए, ये वो गोंद है जो हमारे सारे रिश्तों को, हमारी पार्टनरशिप्स को, हमारी टीम्स को, सबको जोड़कर रखता है। चाहे पर्सनल लाइफ हो या फिर प्रोफेशनल, हर कामयाबी की जड़ में यही है। तो एक शानदार कम्युनिकेशन स्किल, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है। और मजे की बात यह है कि यह पूरा सिस्टम सिर्फ 3 मजबूत पिलर्स या कह ले कि स्तंभों पर खड़ा है। तो ये है वो 3 पिलर्स। पहला है सुनने की कला, दूसरा बोलने का हुनर, और तीसरा मौजूदगी की ताकत। अगर इस फ्रेमवर्क को समझ लिया तो आगे के सारे हैक्स अपने आप दिमाग में बैठ जाएंगे। चलिए, तो शुरू करते हैं पहले स्तंभ से, सुनने की कला। ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर लोग सोचते हैं कि अच्छा कम्युनिकेशन मतलब अच्छा बोलना। नहीं, बेहतरीन कम्युनिकेशन की शुरुआत बोलने से नहीं, बल्कि ध्यान से सुनने से होती है। इसमें हमारा पहला हैक है एक्टिव लिसनिंग। अब ये क्या है? ये ना किसी को सम्मान दिखाने का सबसे पक्का तरीका है। सोचकर देखिए, जब कोई हमारी बात पूरी तरह से बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के सुनता है तो हमें कैसा महसूस होता है? यही कि हमारी और हमारी बातों की वैल्यू है, इज्जत है। और इसे करना बहुत आसान है। इसके 3 सिंपल से स्टेप्स हैं। पहला, जो भी कहा गया है उसे अपने शब्दों में दोहराएं। दूसरा, अगर कुछ भी कंफ्यूजिंग लगे या समझ ना आए तो क्लियर करने के लिए सवाल पूछें। और तीसरा, जब बातचीत खत्म हो तो मेन पॉइंट्स को एक बार समराइज कर दें। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, बातचीत के दौरान फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से पूरी तरह मौजूद रहना। अपना फोन चेक करना ये सिर्फ एक छोटा सा डिस्ट्रैक्शन नहीं है, ये सामने वाले का अपमान है और इससे भरोसा टूटता है। सीधा और सिंपल। सुनने की कला में एक और बहुत पावरफुल टूल है नोट्स लेना। इसके ना एक साथ 2 फायदे हैं। एक तो जो बोल रहा है उसे लगता है कि उसकी बात सच में इंपॉर्टेंट है, और दूसरा, सुनने वाला भी कोई जरूरी पॉइंट मिस नहीं करता। चलिए, सुनने की कला तो हो गई। अब आते हैं हमारे दूसरे स्तंभ पर, बोलने का हुनर। मतलब हम जो कहना चाहते हैं उसे असरदार कैसे बनाएं। इसका जो मूल सिद्धांत है ना, वो है क्लैरिटी और ब्रेविटी, यानी स्पष्टता और संक्षिप्तता। लंबे लंबे मुश्किल वाक्यों की कोई जरूरत नहीं है। अपनी बात एकदम सीधे और आसान शब्दों में कहनी चाहिए। तो कुछ भी बोलने से पहले हमेशा अपने आप से एक सवाल पूछना चाहिए, मैं अपने बात को सबसे साफ और सबसे छोटे तरीके से कैसे कह सकता हूँ? यकीन मानिए, सिर्फ ये एक आदत ही बातचीत करने का पूरा तरीका बदल सकती है। और हाँ, ये जानना भी बहुत जरूरी है कि हम बात किससे कर रहे हैं, मतलब हमारी ऑडियंस कौन है। एक सीनियर से बात करने का तरीका अपने किसी दोस्त या कलीग से बात करने के तरीके से बिल्कुल अलग होगा, है ना? हमारे शब्द, हमारा स्टाइल, हमारा लहजा, सब कुछ सुनने वाले के हिसाब से बदलना पड़ता है। और अब बारी है हमारे तीसरे और आखिरी पिलर की, मौजूदगी की ताकत। ये उन चीजों के बारे में है जो हम बोलते नहीं हैं पर फिर भी कह जाते हैं। इसमें सबसे पहले आती है एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज। ये बहुत ज्यादा मायने रखती है, जैसे आई कांटेक्ट बनाए रखना, हाथ बांध कर ना खड़ा होना और चेहरे पर एक सच्ची से मुस्कान रखना। ये छोटी छोटी चीजें हैं पर इनका असर बहुत बड़ा होता है।
और हाँ, ये मत सोचिएगा कि ये सिर्फ आमने सामने की बात है। ऑनलाइन मीटिंग्स में भी ये उतना ही जरूरी है। मौजूदगी की ताकत का एक और कमाल का पहलू है अपनी गलती मानना। अब ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन जब कोई हिम्मत करके कहता है कि हाँ, यहाँ मैं गलत था, तो ये भरोसा बनाने का सबसे तेज और सबसे पक्का तरीका होता है। तो ये बात हमेशा याद रखने लायक है। जब कोई अपनी गलती मानता है तो उसका कद घटता नहीं है, बल्कि और बढ़ जाता है। लोग ज्यादा इज्जत करते हैं और उसकी क्रेडिबिलिटी, मतलब विश्वसनीयता और सत्यनिष्ठा, कई गुना बढ़ जाती है। तो ये थे वो सारे हैक्स। इन सबको अगर मिला दें तो हमारा कम्युनिकेशन अपग्रेड तैयार हो जाता है। चलिए एक बार फटाफट सब कुछ एक साथ देखते हैं। तो हमने कुल 7 पावरफुल स्किल्स के बारे में बात की, और ये सब आपस में जुड़े हुए हैं। हम कैसे सुनते हैं, हम क्या और कैसे बोलते हैं, और हम दूसरों को कैसे दिखते हैं। और इन सब का मतलब, इन सब मेहनत का फायदा क्या है? देखिए, बेहतर कम्युनिकेशन से बनते हैं बेहतर रिश्ते, और बेहतर रिश्तों से बनती है एक बेहतर जिंदगी और एक बेहतर करियर। ये कनेक्शन एकदम सीधा और सच्चा है। तो अब एक आखिरी सवाल, इन 7 स्किल्स में से वो कौन सा एक स्किल है जिसे हर किसी को सबसे पहले अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना चाहिए? सोचने वाली बात है।